इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपवर्क पे प्रोजेक्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं और किन बातों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो जो स्किल्स होंगे, बेसिकली जब आप स्किल्स ऐड करेंगे, आपने कोशिश करनी है कि अपनी प्रोफाइल आप एक ही स्पेसिफिक फील्ड में रखें। मतलब अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो अपने स्किल्स में वेब डेवलपर भी लिख देते हैं, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर भी लिख देते हैं, और फिर जो लैंग्वेजेस हैं, पीएचपी एक्सपर्ट, फिर जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट, फिर कंटेंट राइटर, मतलब ये सारी चीज़ें मिलाकर अक्सर लोग प्रोफाइल में सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं। लेकिन आपने ये करना है कि जो आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपने जो स्किल्स हैं वो आपने स्पेसिफिक सिर्फ एक फील्ड पे रखने हैं। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप अपने सारे स्किल्स वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड रखेंगे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपने सारे स्किल्स जो भी लिखेंगे वो ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड लिखेंगे। स्किल्स के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी आपने एक्सपीरियंस या फिर जो सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं वो आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में ऐड करें ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो। तो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट फाइंड करते हैं तो फाइंड वर्क में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शो होंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, और सेकंड हम देखेंगे जब आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे होंगे तो उस टाइम किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि आपको ज़्यादा चांसेस हों आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपने सबसे पहले देखना है कि जो उनका पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखें कि ब्लू टिक सबके साथ है लेकिन स्टार्स किसी के साथ हैं और स्टार्स किसी के साथ नहीं है। जिन प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ पे स्टार विजिबल नहीं है उसका मतलब ये है कि इस बंदे का पेमेंट मेथड तो वेरीफाइड है, मतलब इसने अपने प्रोफाइल में अपना बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है लेकिन अभी तक कुछ स्पेंड नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट पे देखेंगे यहाँ पे पेमेंट मेथड वेरीफाइड भी है और जो ये यूज़र है ये $200+ स्पेंड भी कर चुका है अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे कनेक्ट्स शो हो रहे होंगे। अभी यहाँ पे 120 अवेलेबल कनेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इस प्रोफाइल में। तो आपके भी यहाँ पे डिफरेंट कनेक्ट्स शो हो रहे होंगे। तो आपने बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करना है जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो, क्योंकि अगर आप इस प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है लेकिन उसने कुछ अभी स्पेंड नहीं किया तो बेसिकली एक रिस्क है। ये यूज़र ऑथेंटिक भी हो सकता है और फेक भी हो सकता है। तो इस वजह से जो कनेक्ट आपके पास हैं आप उनको सही जगह यूज़ करें, ठीक है। तो कनेक्ट्स की बात भी हम करते हैं अभी। अब यहाँ पर देखें जो सेकंड चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है वो यहाँ पे प्रपोजल्स है। अब इस प्रोजेक्ट पे 15 to 20 प्रपोजल्स हैं, इस पे 50+ प्रपोजल्स हैं, फिर मज़ीद देखेंगे तो 20 to 50, फिर 50+। तो आपने बेसिकली उन प्रोजेक्ट पे बिड करना है जिनके प्रपोजल्स जो हैं कम हो। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हम देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के हमें कम प्रपोजल्स मिलते हैं तो हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं लेकिन पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड अगेन 0 स्पेंट है, तो इसको हम स्किप करेंगे। मज़ीद हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें 15 to 20 है। तो आप कोशिश करें कि उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करें जिनके प्रपोजल्स लेस दैन 20 हो, क्योंकि आप ख़ुद सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक प्रोजेक्ट है जिस पे 50+ प्रपोजल्स हैं, तो आप ख़ुद सोचें जब 50+ प्रपोजल्स ऑलरेडी जा चुके हैं जिन्होंने जॉब पोस्ट की है, जब वो सारे प्रपोजल्स तो नहीं देखेगा, कोई बंदा भी नहीं देखता सारे प्रपोजल्स। वो जस्ट टॉप के कुछ 4 से 5 प्रपोजल्स चेक करते हैं या फिर मैक्सिमम 10 to 20 कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है प्रपोजल्स कोई इतने नहीं देखता। तो आप कोशिश करें कि आप उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करें जिन पे के प्रपोजल्स जो हैं वो 15 to 20 हो या लेस दैन 10 हो या लेस दैन 5 हो, क्योंकि यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है तो मिल जाते हैं। आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जब रेगुलरली देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे जो लेस दैन 5 प्रपोजल्स होंगे या फिर लेस दैन 20 होंगे या लेस दैन 10 होंगे, लेकिन वो उनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होगा। मतलब पॉइंट आप समझ गए हैं कि एक तो पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो और सेकंड जो है प्रपोजल्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो, ठीक है। अब सेकंड चीज़, अब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड करने के लिए उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होगा कि इस प्रोजेक्ट पे बिड करने के लिए जो कनेक्ट्स यूज़ होंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेंड अ प्रपोजल्स फॉर 2 कनेक्ट्स, ठीक है। अब हमारे पास इस प्रोफाइल में 120 कनेक्ट्स है, आपकी प्रोफाइल पे माइट भी 60 हो या फिर 40 हो, ठीक है। तो बेसिकली जब इस प्रोजेक्ट पे मैं बिड करूँगा यानी कि अप्लाई करूँगा तो माइनस हो जाएंगे 2 कनेक्ट्स मेरे 120 में से।
तो बेसिकली ये जो कनेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पे बेट करना है जिन पे आपको लगता हो कि आप ये प्रोजेक्ट इजीली डिलीवर कर सकते हैं और इजीली डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, जब ये एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, ठीक है, प्रपोजल्स तो 20 to 50 जा चुके हैं, लेकिन अभी इस बंदे ने किसी एक भी प्रपोज़ल का इंटरव्यू नहीं किया या फिर किसी को इन्वाइट सेंड नहीं किया, और अनआंसर्ड इन्वाइट्स यहाँ पे भी ज़ीरो है। अगर वो किसी को इंटरव्यू कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि उस बंदे ने हायर कर लिया एक बंदे को या फिर 2 बंदों को हायर कर लिया है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इस पे बिड करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि ये एक प्रोजेक्ट जो आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन को क्लिक करें। तो जब ये प्रपोज़ल वाला पेज ओपन होगा तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि ये जो प्रपोज़ल है इसके लिए 2 कनेक्ट्स यूज़ होंगे, और जब हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास 118 कनेक्ट्स रिमेनिंग रह जाएंगे, ठीक है। और दूसरा आपने ये लाजमी देखना है कि जो रिक्वायरमेंट है इस जॉब की वो इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है, और फिक्स प्राइस है, और प्रोजेक्ट लेंथ जो है वो लेस देन अ मंथ है। और स्किल उन्होंने बताया हुआ है कि ये स्किल्स बेसिकली रिक्वायर्ड हैं इस जॉब को करने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रपोजल में बता सकते हैं कि आप बाय प्रोजेक्ट चार्ज करेंगे या बाय माइलस्टोन चार्ज करेंगे। माइलस्टोन बेसिकली स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पे बेसिकली 2 से 3 माइलस्टोन बना सकते हैं। नंबर 1 आप डिज़ाइन का बना सकते हैं, नंबर 2 आप बैकएंड डेवलपमेंट का बना सकते हैं, और नंबर 3 आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बना सकते हैं। मतलब जिस तरह भी डिपेंड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। या अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आप काम कर रहे हैं तो अगर एक प्रोजेक्ट के 10 डिज़ाइन बनाने हैं तो आप यहाँ पे 2 माइलस्टोन बना सकते हैं कि फ़र्स्ट माइलस्टोन 5 डिज़ाइन और जो नेक्स्ट होगा वो 5 होगा। मतलब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं और ड्यू डेट बता सकते हैं कि जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो मैं इस डेट को कंप्लीट कर दूँगा, और फर्स्ट माइलस्टोन के बाद इतनी अमाउंट जो है आपने रिलीज़ करनी है। अब यहाँ पे क्लाइंट का बजट जो है मेंशन है यहाँ पे $20, ठीक है। तो फर्स्ट माइलस्टोन में आप लिख सकते हैं कि जब फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट होगा तो $10 आप मुझे रिलीज़ कर देना यहाँ से। तो यहाँ पे डिफरेंट माइलस्टोन आप बना सकते हैं। अगर आप बाय प्रोजेक्ट करेंगे तो बाय प्रोजेक्ट की एक ही कॉस्ट होगी। अब क्लाइंट का बजट 20 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कम भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं। 15 लिखेंगे तो यहाँ पे बता देगा आपको कि अपवर्क की फ़ीस इतनी होगी और आपको 15 में से $12 मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो अमाउंट होती है वो आप जो क्लाइंट का बजट है आप उतना ही लिखें या फिर उससे थोड़ा सा कम कर लें। मतलब से अगर 20 है तो आप उसको 18 कर लें, ताकि क्लाइंट आपको थोड़ी प्रेफरेंस दे दे, क्योंकि उसको लगे कि ये बंदा मुझसे कम चार्ज कर रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट का बजट यहाँ पे क्लाइंट ने कम लिखे होते हैं पैसे, लेकिन जो काम डिमांड कर रहा होता है वो बेसिकली ज़्यादा काम होता है। तो अगर ये आपको लगता है कि ये जो टास्क है ये यानी कि जो प्रोजेक्ट है ये $20 का नहीं है, मतलब ये ज़्यादा आपकी एफ़र्ट लगेगी और इस बजट को इंक्रीज़ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रपोज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये $50 आप चार्ज करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे जो आप चार्ज करेंगे ना, तो फिर आपने जो कवर लेटर होता है यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना होगा कि आप क्यों इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ताकि क्लाइंट को लगे एक्सपर्ट है अपनी फ़ील्ड में, क्योंकि आपको चीज़ों का पता है और आपने बाकायदा उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यहाँ पे हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, तो आप ड्यूरेशन बता सकते हैं कि आप कितने देर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वीक्स की ऑप्शन नहीं होती, तो लेस दैन अ मंथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो कवर लेटर है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी कोई प्रपोज़ल आप सेंड करेंगे तो जिसने जॉब पोस्ट की होगी वो जो चीज़ सबसे पहले देखेगा वो कवर लेटर होगा, और आपने जो अमाउंट बिड की होगी वो चीज़ चेक करेगा। तो ये जो कवर लेटर है ये इंपॉर्टेंट है, और आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है जो भी प्रोजेक्ट जो भी जॉब का टास्क होगा। तो कवर लेटर के लिए बेसिकली आप गूगल पे अपवर्क रिसोर्सेज सर्च करें, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट होगी वो यहाँ पे आप इसको क्लिक करें। अब ये अपवर्क का बेसिकली एक ब्लॉग का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिसोर्स सेंटर है यहाँ पे आप सिंपली टाइप करें कवर लेटर और इसको सर्च करें। तो इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, हाउ टू राइट अ कवर लेटर और द बेस्ट 20 कवर लेटर टिप्स एंड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो कवर लेटर लिखने की टिप्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखें एग्जांपल ऑफ वेल फॉर्मेटेड कवर लेटर, ठीक है। आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, अपना नेम फ़ोन नंबर वगैरह लिख के यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं, आई एम एक्साइटेड टू अप्लाई फॉर वेब डेवलपर रोल। यहाँ पे इसको आप चेंज कर देंगे जो भी
आप जिस भी निश में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। और कंपनी नेम आप रिप्लेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो प्रीवियस और करंट एम्प्लॉय क्लाइंट नेम, यहाँ पे आप उनका नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे आपको डिफरेंट कवर लेटर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड कवर लेटर है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि एक गुड एग्जांपल क्या है और बैड एग्जांपल क्या है, ठीक है। आप इन दोनों को रीड करेंगे, आपको पता चलेगा मतलब ये एक प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस आर्टिकल को रीड कर लेंगे, हार्डली जो है 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको प्रॉपर चीज़ें पता होंगी कि आपने क्या चीज़ें अपने कवर लेटर में यहाँ पे लिखनी है और क्या चीज़ें नहीं लिखनी। तो कवर लेटर लिखने के बाद सिंपली आप बॉटम पे आए, यहाँ पे सेंड फॉर टू कनेक्ट्स को क्लिक करेंगे तो ये जो बिड है इस प्रोजेक्ट पे वो क्लाइंट को सेंड हो जाएगी और फिर क्लाइंट आपका जो प्रपोज़ल है वो पढ़ लेगा। अब हम बात करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट मिलेगा किस तरह। फ़र्ज़ करें कि बेसिकली आप क्लाइंट हैं, ठीक है, और आप किसी सर्विस के लिए अपवर्क के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, ठीक है। तो जब आप अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जांपल आपको एक वेबसाइट चाहिए और आप यहाँ पे लिखते हैं कि आई नीड अ वेबसाइट, एक जॉब पोस्ट कर देते हैं और मुख्तलिफ बंदे जो यहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं वो आपकी जॉब पे बिड करते हैं। और जब आप प्रपोज़ल चेक करेंगे तो क्या आप मुझे बताएं कि आप क्या उन प्रपोज़ल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनकी प्रोफाइल पे कोई रेटिंग्स नहीं होंगे, कोई ज़ीरो स्टार होगा और कोई उनका पास्ट जो जॉब एक्सपीरियंस होगा अपवर्क पे वो ज़ीरो होगा। तो क्या आप खुद उसको सिलेक्ट करेंगे? बहुत कम चांसेस हैं कि आप किसी ऐसी प्रोफाइल को काम देना पसंद करें जिस पे कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप भी किसी प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे होते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई रेटिंग्स नहीं है तो बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट जो है यहाँ मिल सके। तो लोग अक्सर करते क्या हैं कि लोग जो है अपनी प्रोफाइल पे रिव्यूज़ जो हैं वो लेते हैं। यानी कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया है तो आप उसे ये कह सकते हैं कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो अपवर्क पे दे दे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे फेसबुक पे हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आप अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर से रिलेटेड कोई भी ग्रुप आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सचेंज रिव्यू इनबॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक में बताने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पे क्लाइंट मिल सकते हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट अपवर्क पे शेयर कर दें। अब यहाँ पे ये जो एक्सचेंज रिव्यू इनबॉक्स में, ठीक है, ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपसे चार्ज करेगा और आपको अपवर्क पे रिव्यूज़ देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर $20 का प्रोजेक्ट अगर आप इनसे कहते हैं कि आप $20 का प्रोजेक्ट आपको अपवर्क पे असाइन करें तो बेसिकली ये चार्ज आपसे माइट भी $25 करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको अपवर्क पे असाइन कर देंगे और आप जब प्रोजेक्ट उनको डिलीवर करेंगे तो आपको वो रेटिंग्स दे देंगे। तो अक्सर लोग अपवर्क पे जो नई प्रोफाइल बनाते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको इस तरह के क्लाइंट्स मिलें या फिर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आप हमें अपवर्क पे कोई प्रोजेक्ट शेयर कर दो और हमें अपवर्क पे कोई स्टार रेटिंग दे दो, क्योंकि स्टार रेटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोफाइल एम्प्टी होगी तो आपको बहुत मुश्किल से कोई प्रोजेक्ट मिलेगा। तो अक्सर लोग इसी तरह ही करते हैं कि जब वो अपवर्क पे या फिर फाइवर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाते हैं तो सबसे पहले वो अपने दोस्तों से कह के रिव्यूज़ लेते हैं और जैसे ही 3 से 4 रिव्यूज़ आ जाते हैं, यानी कि उनकी प्रोफाइल थोड़ी बिल्डअप हो जाती है जहाँ पे लिखा आ जाता है कि इस बंदे ने 4 से 5 जॉब्स की हैं, तब अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपको प्रोजेक्ट इजीली मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि जब आप प्रोफाइल बनाएं तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड से या अपने सर्कल में कहें लोगों को कि वो आपको अपवर्क पे प्रोजेक्ट असाइन करें और उसके बाद आपकी प्रोफाइल पे स्टार रेटिंग और एक अच्छा रिव्यू मेंशन कर दें, ताकि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं जो क्लाइंट होगा वो आपकी जो प्रपोज़ल होगा उसको रीड करेगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। आपने बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करना है जो कि मैंने आपको बताया है कि प्रपोजल्स कम हो, फिर पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो और स्टार रेटिंग्स जो है यानी कि जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपने सर्कल से रिव्यू सबसे पहले लेने हैं, उसके बाद आपने बिड करना स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ईज़िली मिल जाएंगे।